हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ऑल मैथ एग्जाम चैनल में स्वागत है। मैं आज बाल विकास की सेकंड क्लास लेके आ गया हूँ, जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आपका प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो उत्तर आपका है, आंसर है आत्मा का विज्ञान। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आपका राइट आंसर है अरस्तु ने। किसने कहा? अरस्तु ने। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो उत्तर आपको लिखना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह पोम्पोनोजी ने कहा। यदि मेरे चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है आपका, प्रश्न नंबर चौथा, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो आपको आंसर लिखना है चेतना का विज्ञान, यह विलियम्स जेम्स या वुंट ने कहा। प्रश्न नंबर पांचवा है आपका, प्रश्न नंबर पांचवा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर लग रहा है व्यवहार का विज्ञान, यह वाटसन ने कहा। किसने कहा? वाटसन ने कहा, विज्ञान से वाटसन। प्रश्न नंबर छठवां है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो आपका आंसर लिखना है थॉर्नडाइक ने सन 1903 में। कब लिखी थी? 1903 में लिखी थी। प्रश्न नंबर सातवां है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो आपको आंसर रखना है 2009 में। प्रश्न नंबर आठवां है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। यदि मेरे चैनल को नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर नौवां, प्रश्न नंबर नौवां है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो आपको आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कितने बच्चे, क्या वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, प्रश्न नंबर 10वां है आपका, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो आपको आंसर रखना है अनुच्छेद 21 से। कौन से? अनुच्छेद 21 से। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 86वें संशोधन से जोड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 11वां है आपका, प्रश्न नंबर 11वां है आपका, CBSE कब बना? तो आपको आंसर लगना 1929 में। कब? 1929 में। प्रश्न नंबर 12वां है आपका, एक शिक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 होना चाहिए। आंसर आपका 1:40 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12वां है आपका, 13वां, सॉरी, आपका प्रश्न नंबर 13वां है, शिक्षा के लिए रेफरेंस कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो आपको आंसर रखना, याद रखना है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड मतलब केंद्रीय बोर्ड। प्रश्न नंबर 14वां है आपका, प्रश्न नंबर 14वां है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर आपको याद रखना है बालकों का सर्वांगीण विकास, मतलब सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 15वां है आपका, प्रश्न नंबर 15वां है आपका, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? आपको याद रखना है
विश्लेषण विधि में। कौन सी विधि में? विश्लेषण विधि में। प्रश्न नंबर 16 है आपका। प्रश्न नंबर 16 सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में 99% आएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से पढ़ते हैं? तो आपको याद रखना है आंसर संश्लेषण विधि से। कौन सी विधि से? संश्लेषण विधि से। प्रश्न नंबर 17 है आपका, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो आपको याद रखना आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। प्रश्न नंबर 18 है, विशिष्ट से सामान्य विधि की ओर कौन सी विधि होती है? तो आपको ये आंसर लगना है निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। प्रश्न नंबर 19 है आपका, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो आपको याद रखना है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। प्रश्न नंबर 20 है आपका, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो आपको याद रखना निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। प्रश्न नंबर 21 है आपका। प्रश्न नंबर 21, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो आपको याद आंसर लगाना है फेडरसन। कौन सी? फेडरसन। प्रश्न नंबर 22 है आपका, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो आपको याद रखना है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नंबर 22 है आपका, 22 नहीं 23 है प्रश्न नंबर 23। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आंसर आपको लिखना है आगमन विधि में। प्रश्न नंबर 24 है आपका, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो आपको याद रखना प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। प्रश्न नंबर 25 है आपका। प्रश्न नंबर 25 है, किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है फ्रोबेल। इस विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। कौन जनक इसके? फ्रोबेल। प्रश्न नंबर 26 है आपका। प्रश्न नंबर 26, ग्रंथि से दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो आंसर आपको याद रखना है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 27 है आपका। प्रश्न नंबर 27, खेल पर आधारित विधि है। तो आपको याद रखना है किंडरगार्टन विधि। कौन सी? किंडरगार्टन विधि। प्रश्न नंबर 28 है आपका। प्रश्न नंबर 28 है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो आपको आंसर याद रखना है खेल से। कौन सा? खेल से। प्रश्न नंबर 29, कौन सा? 29, पेडागोजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है वाटसन की। किसकी? वाटसन की। प्रश्न नंबर 30 है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो आपको याद रखना है खेल कूद का मैदान। नंबर 31 है, प्रथम बाल निदेशक केंद्र किसके द्वारा खोला गया?
तो आपका राइट आंसर है विलियम हिली के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। प्रश्न नंबर 32वां है आपका। प्रश्न नंबर 32वां है, किसी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो आपको आंसर याद रखना है अभिव्यक्तिक ग्रंथि। प्रश्न नंबर 33वां है। प्रश्न नंबर 33वां, यदि मेरे चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 33वां, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो आंसर आपका है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। प्रश्न नंबर 34वां है आपका। प्रश्न नंबर 34वां है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स व समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो आंसर आपको याद रखना है अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 35वां है। प्रश्न नंबर 35वां है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है। तो आंसर आपको याद रखना है जिज्ञासी प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 36वां है। प्रश्न नंबर 36वां, जी सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो आपको आंसर लगना बाल्यावस्था को। कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को। प्रश्न नंबर 37वां है आपका। प्रश्न नंबर 37वां है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक वैभव संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो आंसर आपको याद रखना है विचारात्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 38वां है आपका। प्रश्न नंबर 38वां है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो आपको राष्ट्र ने रॉस ने कहा। किसने कहा? रॉस ने कहा। प्रश्न नंबर 39वां है आपका। प्रश्न नंबर 39वां, मेरे चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड विने। कौन है? अल्फ्रेड विने। प्रश्न नंबर 40वां है आपका। प्रश्न नंबर 40, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो आपको राइट आंसर रखना है मानसिक विकास है। कौन सा विकास है? मानसिक विकास है। प्रश्न नंबर 41वां, बिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है। तो आपको आंसर याद रखना है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न नंबर 42वां, प्रश्न नंबर 42वां है आपका, तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर? 11 वर्ष की। प्रश्न नंबर 43वां है आपका। प्रश्न नंबर 43वां, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आंसर उत्तर रखना है बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था? बाल अवस्था। प्रश्न नंबर 42वां है आपका। 44वां है, कौन सा वंशानुक्रम का निकार नहीं है? तो अभिप्रेरणा। आंसर क्या है? अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 45वां, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण ग्रंथियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। तो आपको उत्तर रखना 8 अथवा 9 वर्ष। कितने वर्ष? 8 अथवा 9 वर्ष। प्रश्न नंबर 46वां है आपका। प्रश्न नंबर 46वां, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसने दिया? क्रो एंड को। किसने दिया? क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न नंबर 47वां है आपका, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो आंसर आपको याद रखना है गति और शक्ति और गति। क्या? शक्ति और गति। प्रश्न नंबर 48वां है आपका। प्रश्न नंबर 48वां है, इस अवस्था को मिथ्या वक्तव्यता का समय भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना बाल अवस्था को। कौन सी अवस्था को?
क्वेश्चन नंबर 49वां है आपका, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो आपको याद रखना है केवल एक कोष। प्रश्न नंबर 50वां है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको आंसर याद रखना है नैतिकता का होना।